जेटेट परीक्षा को लेकर के एक बार फिर से अभ्यर्थियों को जो है इंतज़ार अब करना पड़ रहा है। लगभग पिछले अगस्त महीने से यानी कि 2024 के अगस्त महीने से ही इंतज़ार में है कि सिलेबस जो है चेंज होगा। अब इसको लेकर के एक अपडेट आया है कि 11 भाषाओं और इसके अलावा जो फॉर्म है फिर से भरा जाएगा, लेकिन इस बार जो है उसमें पैसे नहीं लगे। हमारे साथ बात करने के लिए चंदन है, जेटेट के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं, जेटेट के अभ्यर्थी भी हैं। हम बात करते हैं। चंदन, एक बार फिर से 11 भाषाओं का जो ये निकाला गया है, क्या है मामला? मैं बताना चाहता हूं कि नवंबर 2016 से के बाद से जेटेट का प्रतीक्षा करते करते कि आप जेटेट का परीक्षा होगा, सभी जो प्रशिक्षण प्राप्त करके प्रशिक्षु जो हैं लगातार एक अरसे से इंतजार कर रहे थे। समय तो 9 साल हो गए और 4 शिक्षा मंत्री भी बदल गए। 4 शिक्षा मंत्री में डॉक्टर नीरज यादव थी, जगन्नाथ महतो थे, एक आपका लातेहार विधायक थे बैजनाथ राम थे, और चौथा हमारे रामदास सोरेन आए। 4 विधायक होने के 4 मंत्री शिक्षा मंत्री होने के बाद भी जेटेट का परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया। ये दुर्भाग्य है झारखंड का, और झारखंड जो प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं उसके लिए छात्रों के लिए दुर्भाग्य है, क्योंकि उससे प्रशिक्षण प्राप्त करने से क्या फ़ायदा जब इस प्रकार का आयोजन नहीं किया जाता है। वो जब अपना परीक्षा आकलन नहीं कर सकते हैं, मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं, तो बेकार का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इससे अच्छा है कि झारखंड सरकार को जो बीएड कॉलेज डीएलएड कॉलेज जो खोले उसको पहले बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जब आप परीक्षा का आयोजन नहीं कर सकते हैं। सोचिए कि जगन्नाथ महतो के समय 26,001 पद का सृजन किया गया था, अभी तक उसकी नियुक्ति नहीं हो पाई है। 3 शिक्षा मंत्री बदल गए, कितने आयोग के अध्यक्ष निदेशक रिटायर कर गए, लेकिन नहीं हो पाया। और अभी पहली बार फिर से पेपर में आया है कि 11 विषयों का प्रावधान होगा, जिसमें 4 क्षेत्रीय भाषा 9 जनजातीय भाषा के अतिरिक्त जो टीआरएल में 9 भाषा का प्रावधान है, इसके अतिरिक्त 2 भाषा जो है बांग्ला और उड़िया जिलावार नियुक्ति होगी। इसके बाद था कि 6 बार तो एडवर्टाइजमेंट इस तरह से रद्द हो गया कि राज्य स्तरीय होगी, अब जिला स्तरीय होगी। जिला स्तरीय परीक्षा करने के बाद 9 जनजातीय क्षेत्रीय भाषा के अलावा 2 विषय और बोले, बांग्ला और उड़िया। इसके अलावा भी और 4 विषय, उर्दू, बांग्ला, हिंदी, अंग्रेजी, 15 विषय। 15 विषय में आयोजन किए जाएंगे जिलावार नियुक्ति के लिए। अब सरकार कब से करेगी, कब करेगी, कितने साल और इंतजार करना होगा, या सरकार फिर बदल जाएगा तब होगी। हम लोग को फॉर्म भी भरा लिया गया। सोचिए कि 3.5 लाख छात्र जो थे, 1400, 1200, 1500 इस तरह करके फॉर्म भरने में पैसे लगे। 38 करोड़ रुपया पैसा झारखंड सरकार के राजस्व में चला गया, लेकिन परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया। जब एक नियमावली नहीं बना पाता है, जब एक सिलेबस नहीं बना पाता है, तो हम क्या उम्मीद करें सरकार से कि फिर से ये जेटेट का परीक्षा आयोजन कर सकता है 9 साल के दौरान, जो कि एनसीटी का रूल एंड रेगुलेशन होता है कि आपको एटलीस्ट साल भर में एक बार जेटेट का परीक्षा का आयोजन करना चाहिए। कम से कम तो 2 बार तो प्रावधान है, लेकिन एक बार क्या 9 साल के दरमियान में ये एक बार भी नहीं कर पाया। चंदन, एक बात है कि इस बार भी बोला गया कि सिलेबस को लेकर के आप लोग आंदोलन कर रहे थे, जैक का भी घेराव किया था, तो अब हुआ है कि 1 to 5 के लिए जो है मैट्रिक के समकक्ष का जो सिलेबस वो दिया जाएगा। 8, 9 से का भी जो इसमें भी चेंज किया गया है। तो इन चीज़ों के लिए जो आप लोग परेशान थे, उस पर तो अब कुछ सहूलियत मिला है? जी, हम लोगों ने शिक्षा विभाग में जाके बतलाया था कि एनसीटी के क्या रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। सीटेट का परीक्षा का भी, केंद्रीय पात्रता परीक्षा का भी आयोजन किए जाते हैं, उसके भी क्या रूल होते हैं, उसकी भी पैरामीटर क्या होते हैं। पिछले बार भी आपने आयोजन 2 बार जेटेट का परीक्षा किया है, 2013 और 2016 में। किस आधार पर किया है, उसकी क्या सिलेबस थी, उसकी डिफिकल्टी लेवल क्या था, मैंने सब चीज़ बतलाया, तो वहाँ पर वो बात को माने थे। और ये देखेंगे कि पिछले बार जो था सेक्शन वाइज कट ऑफ निकाल दिया था कि 40% ईच सेक्शन में आपको पास भी करना है। इस चीज़ को बोले कि कहीं पर प्रावधान नहीं है, ये चैलेंजिंग हो जाएगा, केस हो जाएगा, फिर आप परीक्षा का आयोजन नहीं कर पाइएगा। तो फिर इस बात को माना गया। और जब एनसीटी का रूल एंड रेगुलेशन है कि 1 to 5 क्लासेस के जो शिक्षक बनेंगे उनकी जो सिलेबस होंगे 1 to 5 के होंगे, बट देयर डिफिकल्टी लेवल मस्ट भी अप टू 8 क्लास तक होंगे। और क्लास 6 to 8 के जो शिक्षक बनेंगे उनकी सिलेबस जो होगी वो 6 to 8 होंगे, बट देयर डिफिकल्टी लेवल अप टू 12th लेवल। इसमें भी थोड़ी गलती है। अगर आप बताइएगा 6 to 8 में जो सिलेबस है ना, आप किसी मैथ्स ले लीजिए, साइंस लीजिए, उसकी पोर्शन आपको 11, 12 में नहीं मिलेगी। लेकिन क्या किस प्रकार से सिलेबस को बनाया जाता है, किस प्रकार से गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है, हमको तो ये भी समझ में नहीं आता है कि एनसीटी का भी हम बोलेंगे तो उसको भी चैलेंज कर सकते हैं। ये तो हमारे जेक का जब अध्यक्ष से हमारे जब बात हो रही थी, चैलेंजिंग हो रही थी, हॉट टॉक हो गया उस बात को लेकर, तब वो बोले कि हाँ नहीं, इसमें भी गलत है। तो इस प्रकार से गड़बड़ियाँ हैं, और इस गड़बड़ियाँ को सरकार जो है नज़रअंदाज करके इस प्रकार से छात्रों को जो है प्रलोभन देते रहती है। पेपरों में आती है, मीडिया में आती है, तो लोगों टीवियों में आती है, तो हम लोग देखते हैं तो उत्साहित हो जाते हैं लोग। सिलेबस के आधार पर तुरंत किताब भी छप जाती है, कोचिंग में संस्थानों में जो होती है तुरंत कोचिंग संस्थान में चालू हो जाती है, कोर्स भी चालू हो जाती है, लेकिन परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया। जब मैं 15-17 में जब बीएड किया था, तब हम
उस समय अपेयरिंग ईयर में भरा तो मैं पास भी किया था। उसके बाद मैं देखे कि वहाँ से लंबे अरसे से जब मैं रांची में देख रहा हूँ लगातार जेटेट के बैच चल रहे हैं, लेकिन आज तक जेटेट का परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया। दुर्भाग्य झारखंड का। कितने पुस्तक छप गए, कितना पब्लिकेशन पैसे कमा लिए, कितने कोचिंग वाले पैसा कमा लिए, सरकार कितने पैसे कमा लिए, और छात्रों को रहने खाने से लेकर जितनी दुख झेलना पड़ता है सोचने में। पुनः जो इस बार फॉर्म फिलअप होगा इसमें अब साफ तौर पे है कि अब इसमें शुल्क जो है वो नहीं लिया जाएगा, फॉर्म का जो शुल्क है वो नहीं लिया जाएगा। हम आपके चैनल के माध्यम से पहले भी बोला था कि अगर शुल्क लिया जाएगा तो जैक का ईंट बजा देंगे। पैसा कहाँ से देंगे? आलू प्याज बोरा से करके मजदूरी करके छात्र जो होते हैं 1400-1500 रुपया बहुत बड़ी पैसा होते हैं। इतने के हम लोग पुस्तक भी नहीं खरीद पाते हैं, तो इतना 1500-1400 रुपया के अगर हम फॉर्म भर कर फिर दोबारा फॉर्म भरा जाएगा, बार बार इस प्रकार से कैंसिल कर देगा और नियमावली का संशोधन करेगा, तो हम पैसे कहाँ से देंगे? नहीं देंगे। तो छात्रों का जो है पैसा को शुल्क को सबसे पहले रिटर्न करिए और शुल्क को कम करिए, 100 रुपया शुल्क भरिए और फॉर्म को भराइए। सरकार जब आए थे अबुआ दिसुम बोला था कि मैं कोई भी परीक्षा का यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे तो उसकी फॉर्म का जो होगा कम से कम अधिकतम जो होगा 100 रुपया होगा। ये तो 1500-1400 रुपये क्या है? यूपीएससी जैसा परीक्षा जैसे आज आयोजन भी किया गया है उसकी मात्र 400 रुपया रहती है, लेकिन झारखंड में जेटेट का परीक्षा का देखिएगा 1400-1500। चलिए, तो अब अभ्यर्थियों को इंतज़ार है कि जेटेट के तमाम जो नियमावली है उसमें संशोधन हो रहा है, चाहे जो भी हो रहा है, लेकिन सबसे पहले अगर ज़रूरी है तो वो है एग्ज़ाम लेना, यानी कि जेटेट का एग्ज़ाम लिया जाए। पिछले साल अगस्त में भी फॉर्म फिलअप किया गया था, उसके बाद सिलेबस को लेकर के जो कैंसिल कर दिया गया था, फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया थी उससे पहले ही जो है उसे कैंसिल कर दिया गया था। पुनः एक बार फिर से अभ्यर्थियों का कहना है कि राज्य में बहुत सारे बीएड कॉलेज हैं, डीएलएड कॉलेज हैं, और ऐसे में लोग वहाँ से पढ़ाई करते हैं। भारी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं बीएड और डीएलएड करके बैठे हुए हैं, लेकिन जो झारखंड का जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है यानी कि जेटेट वो नहीं लिया जा रहा। अब ऐसे में अभ्यर्थियों का कहना है कि हम लोगों का भविष्य है वो काफ़ी अंधकार में दिख रहा है, और जब तक अब जेटेट अगर नहीं लिया जाता है तो फिर आगे की रणनीति हम लोग बनाएंगे और फिर देखते हैं क्या कुछ होता है। अपने सहयोगी सौरभ के साथ अमित झा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।